पिछले दिनों मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी काफ़ी बीमार हो गई थी, तो मैं उनको लेकर के हमारे शहर सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसका नाम है तारावती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ गया। तो जब मैं वहाँ पर लिफ्ट में जाने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक भगवा झंडा चिपकाया हुआ है। मैंने उसे निकाल करके नीचे फेंक दिया। तो वहाँ कुछ लोग और खड़े थे, तो उन लोगों ने इसका एतराज़ किया कि मैंने वो झंडा, भगवा झंडा उतार करके क्यों फेंक दिया। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई, झंडों में, मूर्तियों में भगवान नहीं रहते हैं। अगर आप किसी आराध्य को मानते हैं तो वो आपके दिल में है, तो उनको अपने दिल में जगह दीजिए। इस तरह से सार्वजनिक स्तर पर, वो भी हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल तो किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। भले ही उसको किसी हिंदूवादी व्यक्ति ने बनाया हो, लेकिन वहाँ तो सभी तरह के मरीज आते हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो कोई ईसाई है, कोई जो है बौद्ध है, कोई जैन है, या कोई सिख है, कोई भी जो भी बीमार होगा और वो चाहेगा कि मैं वहाँ पर अस्पताल में इलाज कराऊं, तो वहाँ आएगा। तो ये चीज़ गलत है। खैर, वो लोग पहले तो मेरे से बहस करने लगे, फिर वहाँ पर 2-4 आदमी और आ गए, तो फिर उन्होंने इस बहस को ख़त्म किया। दोस्तों, ये वानगी है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। ये जो 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसको उद्घाटन ही कहेंगे, क्योंकि बड़े ही शान शौकत के साथ उसका जो है लोकार्पण हुआ या उद्घाटन हुआ। और उससे पहले ही लोगों ने भगवा झंडे अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पर लगाने शुरू कर दिए थे। तो अब इस 22 तारीख के इस जो है आडंबर के बाद तो हर घर पे सिर्फ भगवा झंडा ही लहरा रहा था, हर प्रतिष्ठान पे भगवा झंडा ही लहरा रहा था। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस हुआ, लेकिन उस गणतंत्र दिवस पर भी मात्र कुछ चंद लोगों ने ही अपने घरों पे या प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज, लेकिन ये नगण्य हो गया और भगवा जो झंडा है वो जो है आगे आ गया। ये आरएसएस की प्लानिंग है कि किसी भी तरह यहाँ पर हम भगवे झंडे को प्रमुखता दें। आपको शायद पता होगा कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर, जो नागपुर में है, 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया था। वहाँ सिर्फ भगवा झंडा ही था। वो लोग इसी झंडे को अपना झंडा मानते हैं और मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। तो अगर ये चीज़ जो है इस तरह से है, जो ये जो एक तरह का धर्मांधता जो फैलाई जा रही है, ये आरएसएस की प्लानिंग का एक हिस्सा है। आप समझिए इस बात को। ये देश में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब भी सभी धर्म, संप्रदाय और मजहब के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अपनी कुर्बानियाँ दी। बहुत बड़े संघर्ष के बाद हम आज़ाद हुए, तो इस आज़ादी में सभी का खून शामिल है, चाहे वो जिस भी धर्म का है, संप्रदाय का है। तो हमें धर्मांधता में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्मांधता में फंस जाएंगे तो हम पाकिस्तान, लेबनान
यूनान या फिर और दूसरे जो देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसी तरह से हो जाएंगे जहाँ पर बुद्धि को नहीं बल्कि सिर्फ मजहब को ही अब सब कुछ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि ये चीज़ किसने फैलाई। वहाँ तो सभी लोग धर्म को मानने वाले हैं, मजहब को मानने वाले हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है नागरिकों में। लेकिन हमारे देश में है। हमारे देश में मात्र 3% लोग जो अपने आप को सबसे ऊंचे वर्ण में मानते हैं, उन्हीं का वर्चस्व है। वही चाहते हैं कि हमारा जो है ये जो देश की जो एक तरह से सामाजिकता, धार्मिकता पर हम ही हावी हों। तो ये चीज़ गलत है। आप देखिए कि ये 3% लोग और बाकी के 97% लोग, जिसमें सभी हैं, तो उनका क्या हालत होगा। आज तो स्थिति ये है कि जितने भी हमारे देश में प्रमुख पद हैं, उसमें अगर हम राष्ट्रपति का पद छोड़ दें तो लगभग सभी जगह जो है तो यही है, 15% ही है। अब मतलब 15% वर्सेस 85%, तो हम 85% हो करके हम तो जो है अपने आप को इनके हवाले कर रहे हैं। ये अपनी मर्जी से शासन चलाए, अपनी मर्जी से सब कुछ करें। तो ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में। तो आजकल शासन कौन चला रहा है? जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता में आए हैं, तब से इन्होंने प्रधानमंत्री का एक भी कार्य नहीं किया है। इन्होंने तो सिर्फ चुनाव के अलावा और कुछ नहीं किया है। अगर किया है तो उद्घाटन किया है, झंडी दिखाई है, या फिर धर्मांधता फैलाई है अपने भाषणों के जरिए, अपने जो है जो सभाओं के जरिए। तो शासन तो आरएसएस ही चला रहा है, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक ने 600 के करीब आरएसएस के लोगों को प्रशासन में शामिल कर दिया है। जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर सीधे उनको नियुक्त कर दिया है, और जॉइंट सेक्रेटरी ही तो देश का प्रशासन चलाते हैं, देश की नीतियां बनाते हैं। तो आजकल जो भी कुछ आप देख रहे हैं, नाम के तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन सत्ता वास्तव में आरएसएस के हाथ में है। और हमारा जो नरेंद्र मोदी है, ये भी चाहता है कि देश में सत्ता जो है आरएसएस के हाथ में आ जाए। इसीलिए ये सब चीज़ जो है की गई है, और इस तरह से देश को जो है धर्मांधता की ओर जो है धकेला जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है नाम मात्र का है। शासन और प्रशासन पर आरएसएस का कब्जा है। आरएसएस ही इस देश को चला रही है। आरएसएस ही इस देश का निजाम देख रही है। तो क्या आरएसएस के लिए हम लोगों ने स्वतंत्रता हासिल की थी? क्या आरएसएस के लिए हमारे जो लोग शहीद हुए थे? इसको सोचना है, इस पर मंथन करना है। देश को धर्मांधता की तरफ मत ले जाओ, क्योंकि अगर धर्मांधता की तरफ ले जाओगे तो आगे विकास के रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर तो जुमलेबाजी होगी, और सिर्फ ये बताया जाएगा कि हमारे किताबों में तो साइंस पहले से ही थी। भाई, हमारे धर्म ग्रंथों में तो पुष्पक विमान था। हमारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसे ऐसे बाण थे कि चारों तरफ आग लगा देते थे, बारिश कर देते थे, और एक बाण चलाने से सैकड़ों, हजारों, लाखों सांप आ जाते थे। तो ये सब बातें सिर्फ हमारे को जो है बहकाने के लिए है। हमें जो है हमारी बुद्धि को जो है अपने काबू में करने के लिए है।
तो इस चीज़ को ना होने दो, देश को संभालो। देश हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, सभी धर्म के लोगों का है, सभी संप्रदाय के लोगों का है, सभी जाति के लोगों का है। इसको हमें मानना चाहिए और ये जो चीज़ हो रही है हमारे देश में, इसको रोका जाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।